नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। छात्र हित में शिक्षा, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं ER गुरुजी कॉन्सेप्ट। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग NCERT साइंस की एक विधिवत सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स को सबसे पहले देखेंगे। उससे पहले चूँकि NCERT साइंस की सीरीज का एक पहला वीडियो है, इस वीडियो में आज सिर्फ विज्ञान साइंस का एकमात्र इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका एक परिचय देखेंगे। विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। साइंस, विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया, ये NCERT कहता है, SCIENTIA, साइंटिया या साइंसिया भी आप बोल सकते हैं, शब्द से निर्मित है, जिसका मतलब, अच्छा, साइंटिया को आप स्टेट बोर्ड की बुक में देखेंगे तो शायर लिखा है, आप इसको शायर भी बोलते हैं, SCIRE, शायर शब्द से उत्पत्ति हुई। ठीक है, शायर या साइंटिया आप कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, विज्ञान जिसका मतलब होता है, साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, शायर का मतलब नॉलेज या किसी चीज़ को जानना, टू नो। ठीक है, विज्ञान को आप परिभाषित अगर करें तो किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, वस्तुओं को अगर सुव्यवस्थित अरेंजमेंट तरीके से उनको रखा जाए, सुसंगठित तरीके से रखा जाए और उनका एक क्रमबद्ध तरीका हो, तो यही साइंस कहता है। विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं जो हम पढ़ते हैं, वो हैं आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आप पढ़ते आए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको पता है, ये मेन ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, ये विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। अब हम देखते हैं फिजिक्स में, ये बस इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में समझते हैं आखिर है क्या ये चीज़ें। बहुत कम मिलता है इस तरीके के वीडियो, और सारी चीज़ें NCERT बेस्ड हैं। विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या, फिजिक्स क्या, व्हाट इज़ फिजिक्स? इसके अंतर्गत देखिए, फिजिक्स के अंतर्गत जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, या जो पदार्थ होते हैं, उनके विभिन्न स्वरूपों और उनके बीच की जो क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स के अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और जो पदार्थ के बीच की जो क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थ में कोई भी द्रव्य हो या कोई संगठन हो, उनके गुणों की संरचना और उनमें होने वाले रिएक्शन के बाद होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। किसमें? केमिस्ट्री के अंतर्गत। केमिस्ट्री में 3 चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री को 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है, देख लेते हैं। एक है आपका अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है आपका, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, फिर बताते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आप 3 चीज़ें पाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी जो भाग है वो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन केमिस्ट्री में 3 प्रमुख भागों में बांटकर पढ़ते हैं। या आपको एकेडमिक लेवल का एजुकेशन हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का एजुकेशन हो, दोनों जगह पर ये तीनों जो भाग हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब हम देखते हैं बायोलॉजी के, जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं, वनस्पतियों, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान को भी 2 प्रमुख भागों में
बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। एक है आपका वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी बोलते हैं, और दूसरा आपका है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। ठीक है, बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत, जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ये तो रही विज्ञान की बात। अब हम आगे देखते हैं विज्ञान के, अगर देखा जाए तो पूरे साइंस को समग्र रूप से कितने 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। विज्ञान के अगर क्लासिफिकेशन को समझें तो विज्ञान को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला प्रमुख भाग है, उसी का अध्ययन हम लोग अपने एजुकेशन में उसको ज़्यादातर करते तीनों। विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसको आप नेचुरल साइंस बोलते हैं, एक औपचारिक विज्ञान है जिसको आप फॉर्मल साइंस बोलते हैं, एक है आपको सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। इस सीरीज में हम लोग नेचुरल साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो की जो सीरीज चलेगी उसमें हम लोग नेचुरल साइंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ये एक नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान है, ये एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, और जो फॉर्मल साइंस है उसमें आप मैथ, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स वगैरह का अध्ययन करते हैं। और जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसमें आप मानव विज्ञान, ह्यूमन साइंस, सोशल साइंस और फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये सब अपने आप में एक विषय है। ठीक है, ये विज्ञान का वर्गीकरण अगर करें तो 3 समग्र रूप से, पूरी तरीके से अगर उसको वर्गीकरण करें तो वो 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे नेचुरल साइंस को इस सीरीज में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात ये नीचे लिखी गई है, साइंस के बारे में लिखी गई, क्या लिखी गई है कि प्राकृतिक घटनाओं के ऑब्जर्वेशन, उनके अवलोकन, उनकी पहचान यानी कि उनका इन्वेस्टिगेशन करके, तथा प्रयोगात्मक परीक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर घटनाओं के क्रमबद्ध और व्यवस्थित सिद्धांत की व्याख्या को समझें तो वो विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। बात यही है कि जो किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान हम कहते हैं, उसी चीज़ को ये अलग तरीके से बोला है, बस इतने है। ठीक है, अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई, नेचुरल साइंस। अब आगे देखते हैं फिजिक्स। ये अब विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन के बाद जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो करेंगे फिजिक्स, है ना। नेचुरल साइंस का ही एक हिस्सा है, साइंस का ही एक पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। तो फिजिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आखिर भौतिक विज्ञान है क्या। ठीक है, तो देखिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से फिजिक्स को अनेक भागों, अनेक शाखाओं, ब्रांच में और उनकी अनेक उप शाखाओं में इसको विभाजित किया गया। ये उसकी शाखाएं हैं और ये सारी उसकी उप शाखाएं हैं नीचे। तो ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से फिजिक्स को ये बांटा गया है। अगर इनके ब्रांच फिजिक्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ये आपको पता है कौन कौन? क्लासिकल फिजिक्स यानी कि परंपरागत भौतिकी, और दूसरा है आपकी मॉडर्न फिजिक्स जिसको आप बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक, फिजिक्स, पूरे फिजिक्स को 2 प्रमुख भागों में बांटकर पढ़ते भी हैं, और इनकी जो उप शाखाएँ हैं ये अपने आप में एक एक पूरे चैप्टर हैं। ठीक, बस उन्हीं का एक बस इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देख रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें अपने आप में, यांत्रिकी, प्रकाश की, ये सब अपने आप में एक अभ्यास है, एक अपने आप में एक चैप्टर हैं,
अलग अलग इसका अध्ययन किया जाता है और करेंगे भी। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है परंपरागत भौतिकी की जो भाग हैं, जो उनकी उपशाखाएं हैं, उसमें आते हैं सबसे पहले यांत्रिकी आती है, मैकेनिक्स आती है, फिर आपका प्रकाशिकी आती है, फिर ध्वनि विज्ञान आता है ना, फिर ऊष्मागतिकी आती है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकत्व आता है। 5 प्रमुख भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं। फिर अगला भाग है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को 4 प्रमुख भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक आपका परमाणु भौतिकी है, दूसरा आपका नाभिकीय भौतिकी है, तीसरा आपका क्वांटम भौतिकी है और चौथा आपका ब्रह्मांड विज्ञान है और अन्वेषण, अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम आप सबसे पहले देखते हैं एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, यांत्रिकी के बारे में क्या है, फिर प्रकाशिकी के बारे में, धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। ये है क्या, इसमें किस चीज़ को हम पढ़ेंगे, आखिर इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी का मतलब मैकेनिक्स, ठीक है, यांत्रिकी का मतलब मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में फोर्स, जो बल होते हैं, उनके प्रभाव से जो गति उत्पन्न होती है, जिसमें हम वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं स्टार्टिंग में फिजिक्स में। यांत्रिकी के अंतर्गत फोर्स यानी कि बल के प्रभाव से किसी भी वस्तु में जो गति उत्पन्न होता है, ये उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि बल और गति का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें भी क्लासिकल यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी होते हैं, वो पूरे चैप्टर में जब उसको देखेंगे आगे की वीडियो में, तब वो एक अलग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। इसमें लाइट, प्रकाश है ना, नाम से ही लग रहा है प्रकाशिकी। तो इसमें प्रकाश और जो उनके बीच में अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं और उनके पदार्थों के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं, उसको आप लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं, प्रकाशिकी चैप्टर में पढ़ते हैं। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, उनके संचरण, ध्वनियों का नियंत्रण और विभिन्न माध्यमों में ठोस, द्रव, गैस है ना, ठोस, द्रव, गैस में उनका क्या प्रभाव है ध्वनि का, उसका अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा, ताप, ऊर्जा और कार्य, उनके जो बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, उसको देखते हैं और पढ़ते हैं। विद्युत चुंबकत्व आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में विद्युत धारा और उनके चुंबकत्व गुणों, विद्युत धारा से जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, उनके बीच का जो इंटररिलेशन होता है, अंतर संबंध होता है, उनका अध्ययन जो है वो विद्युत चुंबकत्व के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में करते हैं। ठीक, ये आपकी रही क्लासिकल फिजिक्स। इसके बाद आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या करते हैं, देखो, मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले उसमें एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं, परमाणु भौतिकी पढ़ते हैं। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत जो परमाणुओं के एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उनके अंतर्गत जो सम एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके गुणधर्म और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ साथ उनके अंतर्गत जो उनके अंदर जो अंतःक्रियाएं होती हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सम एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, उसका अध्ययन हम एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनमें जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जो नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन होता है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत अणुओं, परमाणुओं या नाभिकीय कणों जो होते हैं, अणु परमाणु, इसका अध्ययन हम क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे और पढ़ेंगे। ब्रह्मांड विज्ञान और
अंतरिक्ष अन्वेषण, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। ब्रह्मांड विज्ञान में आपको पता, नाम से ही लग रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी संरचना क्या है, और उनके जो खगोलीय पिंड होते हैं वो आप गति कैसे करते हैं, इसका विधिवत अध्ययन करते हैं ब्रह्मांडिक विज्ञान में। अंतरिक्ष अन्वेषण में भी यही है, कई कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, जो लॉन्च किए जाते हैं स्पेस से, रोवर्स होते हैं, अंतरिक्ष यान होते हैं, उनका प्रक्षेपण, उनका विश्लेषण, इसका अध्ययन हम लोग अंतरिक्ष अन्वेषण और ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक, ये भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखा है, ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ है, एक इंट्रोडक्शन है, बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, परंपरागत फिजिक्स और आधुनिक फिजिक्स, है ना, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल में जो परंपरागत अध्ययन करते हैं, जिसमें गति है, फोर्स है, वर्क पावर एनर्जी है, प्रकाश है, ध्वनि है, ऊष्मा है, ताप है, टेम्परेचर है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक है, चुंबकत्व है, ये सब चीज़ें हम लोग मॉडर्न क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अध्ययन किया जाता है एटॉमिक फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का, ठीक है, स्पेस और कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था साइंस, और साइंस के आगे फिजिक्स का, भौतिक साइंस का, भौतिक विज्ञान का। इसके बाद हम भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मापन, मेजरमेंट, बिल्कुल A to Z, जीरो टू हीरो, एकदम इस साइंस की सीरीज चलेगी। और NCERT बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। और बस इसमें बस यही था, ठीक है। अब इसी तरीके की NCERT साइंस की पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, आप ER गुरुजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में उनके पास शेयर करेंगे, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। बहुत अच्छी सीरीज रहेगी और आप समझेंगे भी, मज़ा आ जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी